नमस्कार, मैं हूं नेहा बाथम। आप देख रहे हैं आज तक। योग से जुड़ी हमारी एक खास पेशकश है जिसमें हम स्वामी रामदेव से जानते हैं कि कैसे योग हम अपने जीवन में शामिल कर सकें ताकि इस संक्रमण से बचा जा सके और साथ ही इस संक्रमण से हम आने वाले वक्त में भी अपने बच्चों का बचाव कर सकें। लेकिन आज स्वामी रामदेव, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहला सवाल मेरा इस पेशकश में यही होगा आपसे कि बचाव और रोकथाम के तो आप कई तरीके बताते हैं, लेकिन जब कोई अस्पताल से वापस घर पहुंचता है कोरोना को मात देकर, तब कई तरीके के पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस उसमें देखे जाते हैं। हार्ट संबंधी समस्या हो सकती है, सांस संबंधी समस्या, और जैसा कि कई केसेस में देखने को मिल रहा है, आंख के भी जुड़े कई रोग सामने आ रहे हैं। ऐसे में आप लोगों को क्या सलाह देंगे, किस तरीके से वो बचाव करें, कैसे उसकी रोकथाम करें और योग से इसको कैसे जोड़ेंगे? नेहा जी, सबसे पहले तो मैंने ये त्राटक से आज शुरुआत की है। वायरस मुख, नाक, आंख से होता हुआ दिमाग तक पहुंच रहा है और बहुत लोगों की 2 से 3 दिन के भीतर तक मौत तक हो रही है। आंखें खोल करके रखें और टकटकी लगाते हुए ऐसे देखें। आंखों के बराबर दीपक ऐसा रखा हो और आंखों के समानांतर इस दीपक को 1 मिनट से लेकर के 5 मिनट तक ऐसे टकटकी लगा करके देखते हैं तो इससे आंखों की रोशनी भी अच्छी होती है। सबसे बड़ी बात, इससे हमारी आंखों की इम्यूनिटी भी बढ़ती है और जो मुख, नाक और आंख से होता हुआ दिमाग तक जो कोरोना असर करता है उसमें भी ये बहुत असरदार है। ये तो एक छोटा सा उपाय मैंने त्राटक के संदर्भ में बता दिया। अब अगली बात करते हैं। पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस में सबसे बुरा असर दिमाग पर पड़ता है, तो दिमाग के लिए तो मेधावटी मैंने कई बार बताया है, नहीं तो घर में भी ब्राह्मी, शंखपुष्पी, उस्तकदुस, गाजवान, जटामासी, सर्पगंधा और वचा, ज्योतिषमती, इनका पाउडर करके खा सकते हैं। मेधा पात ले सकते हैं, मेधावटी ले सकते हैं। रात को बादाम अखरोट भिगो करके सुबह जरूर पीनी चाहिए। कोविड के पेशेंटों में 4-5 बातें कॉमन हैं, उसमें कमजोरी सबसे पहले आती है और दिमागी कमजोरी के साथ साथ पैर दुखने लगते हैं और पेट में भी बहुत तीव्र वेदना होती है लोगों को। तो ये मस्तिष्क के लिए बादाम अखरोट रात को भिगो के सुबह पीना यह अचूक है, रामबाण है। वैसे कोविड के दरमियान भी मैंने बहुत लोगों को ये बताया कि बादाम, अखरोट, मुनक्का, अंजीर और खजूर, इसको पीस करके मिक्सी में और जरूर पानी में या दूध में घोल करके रोगी को जरूर दें। ये अनुलोम विलोम तो अद्भुत लाभ करता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम कोविड के दरमियान, चाहे सर्दी जुकाम बुखार हो, कुछ भी हो, इसको कभी भी ना छोड़े। अनुलोम विलोम, साथ में भ्रामरी, ओम, तो ये मस्तिष्क के लिए, हार्ट के लिए, और जिनको बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी लेवल बहुत बढ़ रहा है, यदि उसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोले तो प्रोडक्टिन, कार्टिसोल, एसिटिक, एड्रेनलिन बहुत बढ़ जाते हैं। एंडोर्फिन, इनकेफ्रिन, सेरोटोनिन, डोपामिन, मेलाटोनिन कम हो जाते हैं, तो इससे पूरी हमारी बायोकेमिस्ट्री गड़बड़ हो जाती है। तो इसके लिए अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत के साथ शीतकारी भी करें। नेहा जी, ये मुंह से लिया, नाक से छोड़ दिया, फिर दांत के पीछे जीभ लगा दी, इसमें भी मुंह से लिया, नाक से छोड़ दिया। ये 5 प्राणायाम बहुत जबरदस्त हैं हार्ट के लिए भी। अर्जुन की छाल और दालचीनी उबाल करके पी ले, लौकी का जूस पी ले। वैसे भी जो पित्त बहुत अधिक बढ़ जाता है, इतनी गरम गरम दवाइयाँ, स्टीराइड, सब चीज़ें खाते हैं तो उससे एसिडिटी भी एसिडिक हो जाती है पूरी बॉडी। और बॉडी को अल्कलाइन बनाने का एक और अच्छा तरीका है, हवन करने के बाद जो उसकी भस्म बच जाती है, उसको यदि 1 लीटर पानी में 1 चम्मच करीब 10 ग्राम डाल देते हैं तो 10 pH वैल्यू हो जाता है पानी का, माने वो जो है अल्कलाइन हो जाता है पूरी तरह से पानी। ये बहुत अच्छा उपाय मैं ऐसे भी बता रहा हूँ। खैर, हार्ट के लिए ये पॉइंट भी है, इसको दबाएं। आँख के लिए पॉइंट एक्यूप्रेशर का, इसको भी दबाएं। और हृदयामृत का भी उपयोग कर सकते हैं। अब जो है पेट के ऊपर बहुत ज़्यादा असर हो रहा है, उसके लिए व्हीट ग्रास, एलोवेरा, अनार, गाजर और चुकंदर, इन 5 चीज़ों का जूस पिएं। अथवा
मैंने कई बार बताया, फिर एक बार दोहरा देता हूँ, ये जीरा, धनिया, मेथी, अजवाइन, सौंफ, इन 5 चीज़ों का पानी रात को ही भिगो दें और सुबह पी लें। इससे बेहतर पेट के लिए कुछ भी नहीं हो सकता। जिनको ज़्यादा दस्त लग जाते हैं उनको कुटज घनवटी 4-4 गोली, छोटे बच्चों को 2-2, और चित्रकादी ये भी 4-4 गोली। कुटज घनवटी और चित्रकादी अकाट्य औषधि है, ये पेट पर बहुत कुप्रभाव पड़ता है। किसी किसी को कोविड के बाद बहुत ज़्यादा दस्त, कोलाइटिस, बहुत बुरी हालत हो जाती है, तो बेल का प्रयोग करें। ये छोटे छोटे ऐसे प्रयोग हैं जो रामबाण है, अचूक है। और इसके साथ साथ थोड़े आसन भी बता देता हूँ। देखो, ये कोविड जो है ना, ये आदमी को भीतर तक तोड़ देता है, तो उसके लिए कम से कम ये 5 आसन तो सब लोग कर ही लिया करें अपने घरों में। श्वास बाहर छोड़ के पेट को अंदर दबाया और आगे झुक गए, और कपालभाति साथ साथ में करते रहे। कोविड का लीवर पर, किडनी पर, आंतों पर, पेनक्रियाज पर बड़ा असर होता है। आपको ने खूब देखा है नेहा जी, लोगों का 300-300, 400-400, 500-500 शुगर हो जाता है, इंसुलिन तक लगाना पड़ता है। इससे पेट और पेनक्रियाज दोनों अच्छे हो जाएंगे, साथ में लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट भी अच्छे होते हैं इससे। ये मंडूकासन जो सब कर सकते हैं। एक होता है ये वक्रासन, ये भी बड़ा इजी होता है। एक पैर को मोड़ लिया, एक पैर सीधा है, और अपोजिट हाथ को ऐसे पैर को क्रॉस करते हुए ऐसे लेकर के आए और दाहिने कंधे की ओर से पीछे की ओर देखे, ऐसे एक तरफ से किया, साथ में कपालभाति प्राणायाम भी करते रहे। ये बड़ा जबरदस्त है। एक तरफ से किया और दूसरी तरफ से ऐसे कर लिया। 3 आसन और बताऊंगा मैं, छोटे छोटे, जो पेट के लिए भी, पेनक्रियाज के लिए भी, एक जनरल हेल्थ के लिए। मैं इसको कहता हूं इंक्लूसिव, सस्टेनेबल, इफेक्टिव योगा प्रैक्टिस फॉर सस्टेनेबल हेल्थ। ऐसे खाली ऐसे रोक करके ही ना रहे, या कपालभाति साथ में करते रहे, तो सारे इंटरनल ऑर्गन्स की इंटरनल और साइंटिफिक एक्सरसाइज हो जाती है। उत्तान पादासन, और ये पवन मुक्तासन के बाद उत्तान पादासन 1-1, 2-2 मिनट से शुरू करके, ज्यादा रोग हो जाता है पेट और पेनक्रियाज का, तो हम 5 से 10 मिनट तक एक आसन को करा देते हैं। फिर ये नौकासन, ये इतने आसन कर लें। और यदि हाइपरटेंशन और हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, और आंख पर बहुत प्रभाव आया, नर्वस सिस्टम पर बहुत प्रभाव आया, इम्यूनिटी भी बहुत कमजोर पड़ गई, उसके लिए अश्वगंधा शतावर तो हम बताते ही हैं। गिलोय तो इम्यूनिटी के लिए रामबाण है। इसमें सर्वांग आसन भी किया जा सकता है, और बच्चे और जवान आजकल जो संक्रमित हो रहे हैं वो शीर्षासन भी कर सकते हैं, अनुलोम विलोम कर सकते हैं। जिनको शीर्षासन मैंने मना किया, हाइपरटेंशन, हार्ट की प्रॉब्लम है, तो ये इतने अभ्यास यदि कर लिए जाए, और ये बहुत इजीली कर सकते हैं। जो यंगस्टर्स हैं वे प्रारंभ में दीवार के साथ, वाल के साथ ही अभ्यास कर सकते हैं। तो इतना तो सब करें। और जो कुछ नहीं कर पाते हैं, बड़े बुजुर्ग, वो कम से कम सूक्ष्म व्यायाम नेहा जी कर लें। पैरों को आगे पीछे ऐसे दबा लिया, ऐसे कर लिया। खाने पीने में थोड़ा ध्यान दें, अंकुरित खाएं, सुबह फ्रूट्स लें, और कभी ओट्स ले लें, कभी जौ का दलिया ले लें, कभी मिक्स ग्रेन दलिया ले लें। जो है मिक्स ग्रेन की रोटी की, आटे की रोटी भी बनाएं। जो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते वो सूक्ष्म व्यायाम ही कर लें, हाथों के, पैरों के, पेट पीठ के सूक्ष्म व्यायाम, और खाली ब्रीदिंग एक्सरसाइज ही कर लेते हैं। थोड़ा सात्विक आहार लेते हैं, खुश रहते हैं। बहुत ज़रूरी हैप्पीनेस, उत्साह। जब हम खुश होते हैं नेहा जी, तब भीतर के सारे केमिकल्स, हार्मोन्स अपने आप बैलेंस हो जाते हैं। योग का मूल सिद्धांत है, आप हैप्पी रहिए तो आपके भीतर से हैप्पी हार्मोन्स, गुड हार्मोन्स अपने आप निकलते हैं, और भीतर के सारे केमिकल्स, हार्मोन्स का अपने आप बैलेंस होता है जब आप खुश रहते हैं। आपकी बॉडी, आपके माइंड, आपके थॉट्स, आपके इमोशंस वो राइट डायरेक्शन में अपने आप चलने लगते हैं। तो ये सूक्ष्म व्यायाम करें, और थोड़ा ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो मैं हमेशा बताता हूं, और उसके लिए जाना भी जाता हूं, और मैंने देखा है कोरोना में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। जो कोरोना का प्रिवेंशन हो, कोरोना का ट्रीटमेंट हो, या कोरोना के आफ्टर इफेक्ट्स कॉम्प्लिकेशंस हो, सब के लिए कम से कम 5-7 ब्रीदिंग एक्सरसाइज नेहा जी सबको करनी चाहिए। भस्त्रिका, कपालभाति,
जिनका गला खराब रहता है उनको उज्जाई, गले को टाइट करके ब्रेथ को इनहेल करना, फिर होल्ड करना। तो स्वामी जी आप बहुत ही सरल और आसान तरीके बता रहे हैं यहाँ पर पोस्ट कोविड कैसे मरीज अपना ध्यान रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मेरा आपसे ये सवाल कि जो लोग पहले से ही किसी रोग से ग्रसित हैं, यानी कि उन्हें डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, बीपी है, ऐसे लोग अपना खास ख्याल कैसे रखें? डाइट के जरिए क्या खाएं, किस चीजों से परहेज करें? देखो, जिनको हाइपरटेंशन है उनको पानी ज़्यादा पीना चाहिए, उनको लौकी के जूस का सेवन करना चाहिए, उनको थोड़ा सा ताली बजानी चाहिए 1-2 मिनट, कोई भजन कीर्तन करना चाहिए। ये सारे टॉप्स हैं, इनको दबाना चाहिए। जिनको हाइपरटेंशन है उनको अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत के साथ में जितना हो सके उतना कम से कम ऑयल लेना चाहिए। ग्रीन वेजिटेबल्स ज़्यादा खाएं और पहले सब्जियां, फल, सलाद, सबसे पहले सलाद और फल खाएं, फिर बाद में सब्जी खाएं, फिर पका हुआ कोई मिष्ठान आदि है तो सबसे अंत में खाएं। तो यदि आप नेचुरली आप बीपी को कंट्रोल करना चाहते हैं तो प्राणायाम के साथ साथ आइस से थोड़ा स्पाइन के ऊपर मसाज करें, थोड़ा अपने पैरों को गर्म पानी में बाल्टी के अंदर पानी भर ले और उसमें अपने पैर लटका ले खाली 5 से 10 मिनट, उससे अपने आप जो है बीपी नॉर्मल आ जाता है। और ठंडे पानी की पट्टी माथे पर और पेट पर रखें। जिनको शुगर है खीरा, करेला, टमाटर का जूस पिएं और जो अभी मैंने 5 आसन बताए वो 5 आसन करें। और किसी को उपलब्ध हो जाए तो उसमें चिरायता, कुटकी अथवा गिलोय, ये तो रामबाण है, ये गिलोय जो है ये डायबिटीज़ के लिए भी है, ये अर्थराइटिस के लिए भी है, ये कोरोना के लिए भी है, ये जिनके प्लेटलेट कम हो जाते हैं उसके लिए भी, लो इम्यूनिटी के लिए भी है, ये ब्रेन और नर्वस सिस्टम को भी स्ट्रेंथन करने के लिए बहुत अच्छी है। तो जिनको भी शुगर है खीरा, करेला, टमाटर के साथ साथ वो उनको जिनको उपलब्ध हो जाए ये गिलोय, चिरायता, कुटकी, सदाबहार या गुड़मार भी साथ में ले ले। और जो ओबेस के हैं वो रात को त्रिफला ले ले अथवा त्रिफले को उबाल के उसमें थोड़ा शहद हनी मिला करके पी ले, या सुबह गर्म पानी में हनी और थोड़ा नींबू डाल करके पी ले। और गोधन अर्क ले ले सुबह सुबह, वो तो अचूक है ओबिसिटी के लिए। और ओबिसिटी की प्रॉब्लम ये कोरोना के दरमियान भी बड़ी कष्ट देती है। ज़्यादातर जो ओबेस के लोग होते हैं उनको कोरोना रिकवरी में भी दिक्कत हो रही है। आफ्टर कोरोना जो कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं उसमें और मोटे लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम है, तो उनको भी ये 5 अभ्यास मैंने कई बार बताए, फिर भी एक बार दोहरा दे रहा हूँ। ये स्थित कोणासन 25, 50, 100 बार तक ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ। फिर ये चक्की आसन, ऐसे दोनों तरफ से ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे। और इसके साथ साथ ये अर्धहलासन, पादवृत्तासन और द्विचक्रिकासन, दोनों पैरों से अथवा एक एक पैर से ऐसे ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ। जो दोनों से नहीं कर सकते वो एक एक से कर लें। और फिर ऐसे ये क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ये भी जानना चाहूंगी क्योंकि जब कोरोना का ट्रीटमेंट चल रहा होता है कई हैवी डोज मेडिसिन पेशेंट खाता है, ऐसे में रिकवर होने के बाद अगर पेट से संबंधित समस्याएं आती हैं उससे कैसे निपटा जाए? देखिए, पेट के लिए कुछ तो मैंने बताया आपको अभी कि जिनको दस्त आदि हो रहे हैं तो कुटज घनवटी ले लें, चित्रकादि ले लें, बेल का प्रयोग कर लें, अनार का प्रयोग कर लें। अब किसी को बहुत कॉन्स्टिपेशन हो जाता है तो त्रिफले का इस्तेमाल कर लें। सुबह उठ करके आंवला एलोवेरा जूस पी लें, विटामिन सी की भी पूर्ति पूरी हो जाती है उससे, और पूरा पेट भी उससे अच्छा हो जाता है। पिंडलियाँ दबा लें और कपालभाति प्राणायाम तो रामबाण है ही, वो तो संजीवनी है सबके लिए। तो पिंडली दबाने से हमारी इंटेस्टाइन बहुत अच्छी हो जाती है, आंतें बहुत सशक्त हो जाती हैं। और जिनका पेट बहुत गड़बड़ रहता है वे कुमारियासम, लोहासम अथवा पुनर्नवा रिष्ट ले सकते हैं। पेट के लिए रामबाण होता है भूमि आंवला, पुनर्नवा और मकोई। इसी से हमने एक सर्वकल्प क्वाथ बनाया है। ये तो कोविड पेशेंट्स के लिए अचूक है, रामबाण है। और इसी से हमने लिवोग्रिट खाली पेट और लिवामृत खाने के बाद ये पेट के लिए रामबाण है। बाकी तो कपालभाति मैंने कहा ये तो धरती की संजीवनी है, कोरोना के लिए भी, कोरोना के कॉम्प्लिकेशंस के लिए भी, और खास के लिए लिवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज के लिए, आंतों के लिए। तो
आंतों के लिए एक अनार 100 बीमार वाली जो बात है मैंने खूब प्रयोग किया है। जिनको भी पेट की दिक्कतें थी, खाली पेट उसको अनार खिलाओ या खाली पेट सेव खिलाओ, इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। नेहा जी, चलिए स्वामी जी, आपने बहुत कारगर और अचूक तरीके बताए। यहाँ पर योग से जुड़े हुए किस तरीके से अपनी डाइट को रखें, खान पान को रखें, ताकि पोस्ट कोविड रिकवरी जो पेशेंट्स हैं उनकी बेहतर हो सके और काफ़ी ज़्यादा उन्हें मदद मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम योग से जुड़े तरीके बताने के लिए। देखते रहिए आज तक।